नमस्कार सूर्य प्रभानी जी में आपका स्वागत है। मैं सुधीर कुमार आज आपको जो पूर्व प्रत्याशी रहे हैं झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से गौरीशंकर साहू जी, साथ में ये दिल्ली प्रदेश तैलिक सभा के अध्यक्ष भी हैं, तो इनसे जानते हैं कि इनके प्रतिद्वंदी रहे हैं गुलाब यादव जो कि वहाँ चुनाव लड़े और उनके घर अभी ईडी का छापा पड़ रहा है। तो ईडी का जो छापा उनके सभी संस्थान पे पड़ रहा है, सभी उनके ठिकाने पर पड़ रहा है, तो उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि ईडी बहुत अच्छा काम कर रहा है, मेरे मन की बात कर रहा है। और मैं तो ये कहूँगा ईडी को क्यों गुलाब यादव भी क्यों, गुलाब यादव वहाँ नहीं है, ऐसे ऐसे बहुत लोग हैं जिसने भी टिकट इलेक्शन में खरीद करके और करोड़ों रुपया का बंटवारा किया है, सब पे आप छापा मारे, सबका हिसाब किताब ले। और ये जो बिहार के अंदर में टिकट बेचना और पैसे लुटा करके इलेक्शन लड़ना, वो बहुत बड़ा धंधा चल गया है। और कुछ दलालों का रोजगारी, बहुत अच्छा रोजगार मिल गया है। आप नेता लोग टिकट तो पैसे तो बांट देते हैं, दलालों को देते हैं। क्या दलाल जो है वो समाज को बेचता है, अपने जात का कोई ठेकेदार बन गया, कोई मुखिया बन गया, मुखिया है, उनको हमने देखा अपने इलेक्शन में, हमने अपने इलेक्शन में देखा कि कैसे लोग हमारे अपने भी हमको वोट नहीं दे करके पैसे के कारण दूसरे पार्टी में चला गया। और मैं बहुत अच्छा काम कर रहा है। और ऐसे ऐसे जो भी नेता टिकट पे, सरकार को सब मालूम है, ईडी को सब पता होना चाहिए, सीबीआई को सब पता है किसने कितने करोड़ में टिकट किस पार्टी का लिया। जिसने भी जिसकी भी पार्टी का हो, पक्षपात ना करे, पार्टी का पक्षपात ना करे, इंडिपेंडेंट उनको छापा मारना चाहिए। किसी सरकार के बहकावे में, सरकार के ऑर्डर के अनुसार नहीं चलना चाहिए। अपनी इमेज से और अपनी विवेक से और अपनी अधिकार के बीच में, किसी का दबाव में नहीं, अपनी अधिकार, अपनी उसके पावर में उनको ईडी को छापा मारना चाहिए। आप कहना चाहते हैं कि ईडी जिस तरह से स्वतंत्र संस्था है तो वो स्वतंत्र काम करे, ना सरकार के पक्ष में काम नहीं करे? बिल्कुल। चाहे किसी आपको लगता है कि सरकार के पक्ष में काम करती है कभी ईडी? नहीं, हमें कोई सबूत थोड़ी है, और ऐसे हम कैसे कह रहे हैं? लोग कहने के लिए कुछ भी बोल सकता है, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं, हमारे पास बोलने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। हम बिना प्रूफ का कैसे बात करेंगे? लेकिन मैं चाहता था, मैं अभी भी चाहता हूँ, केवल गुलाब यादव ही नहीं, औरों के ऊपर छापा मारे। और मैंने देखा हमारे क्षेत्र में गुलाब यादव जी भी थे, और भी ऐसा कोई पार्टी नहीं था जो एक फेमस पार्टी है बिहार के अंदर में, राष्ट्रीय पार्टी भी है और फेमस पार्टी भी है। और उसमें करीब 3 कैंडिडेट के आदमी को मैं पैसे बांटते हुए हमने अपनी आंखों देखा है। जो हमें वोट देने वाले थे वो पैसे के चक्कर में चले गए। मेरा कम से कम 1.25 लाख वोट, 1.5 लाख 2 लाख वोट चला गया दूसरी पार्टी में जिसने पैसे बांटा हो। हमने एक पैसे नहीं, हमने देखा कि वहाँ पे पैसे में निर्दलीय पार्टी था, और मैं देखा कि वहाँ पर पैसे की चल रही है। हम यहाँ इलेक्शन लड़ने गए थे भावनाओं के ऊपर मैं लड़ने गया था कि अपने क्षेत्र में कुछ करना है मुझे, इस भावना के। न तो नेता लोगों का छवि ऐसा है कि पब्लिक से विश्वास करता है, और न ही पब्लिक भी कुछ इस तरह से व्यवहार करते हैं कि नेताओं को विश्वास नहीं कर सकता। अब जो आम पब्लिक के पास पैसा तो मिल नहीं रहा है, कुछ दलाल है जो अपने समाज को बेच करके समाज का नाम बदनाम करता है, और नेता लोग उस दलालों को बढ़ावा देता है। आप दिल्ली में रहते हैं, और दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है तो वो तो सीधा कहती है कि सरकार जो है ईडी और सीबीआई का उपयोग करती है विरोधियों पे, ऐसा लगता है? तो आम आदमी पार्टी का जो मुखिया है वो गिरगिट को बोल दिया कि मैं अब कौन सा रंग बदलूं। वो तो हर एक गिरगिट से भी ज़्यादा तेज रंग बदलता है। 72 पेज का शीला दीक्षित, जो दिल्ली को चमकाने वाली मुख्यमंत्री, आज दिल्ली में जो चमक रही है, इसने फ्लाईओवर, सिग्नल फ्री रिंग रोड बना है, वो शीला दीक्षित का देन है। मैं आम आदमी पार्टी कुछ भी कह ले कि ईडी जो है किसी सरकार के जो बहुमत में सरकार है उसके कहने पे, उसके इशारों पे काम करती है, ये उनका सोच है। और मैं समझता हूँ कि अगर सीबीआई, ईडी इस तरह का जो भी है, भाई इन्फॉर्मेशन तो कोई देगा ना, इन्फॉर्मेशन दे रहा है इसका मतलब थोड़ी कि इशारों पे काम करता है। तो इन्फॉर्मेशन जहाँ से मिले उनको ईडी स्वतंत्र रूप से काम करता है
अपने मन से काम करता है। और सोचो एक बात और भी है, वो प्रूफ जो ला के ईडी देता है तो वो कहाँ से आता है? कहने का मतलब कि कोई गलत करता है तभी वो ईडी अपना। भाई प्रूफ तो मिलती है। ऐसा कोई हुआ ईडी जिस पे छापा मारा हो और कुछ नहीं मिला हो? ऐसा हुआ है? बताओ। आप ये कह सकते हो ईडी दूसरी पार्टी के लोगों पे ही छापा क्यों मारता है? जो पार्टी सरकार में है उसके नेताओं पर छापा क्यों नहीं मारता है? ये सवाल आप पूछ सकते हो। लेकिन ये कहता है जी ईडी इनके सारे पे काम करता है, ये तो मैं नहीं मानता। भाई ईडी छापा मारता है तो मिलता तो है, प्रूफ तो मिलता है, जो इन्फॉर्मेशन इनको मिलता है हकीकत बदलता है, इनका सारा सबूत मिलता है, सारी बातें मिलती है, सारी प्रॉपर्टी इतनी प्रॉपर्टी मिलती है, ट्रक का ट्रक पैसा एक ही घर में पड़ा रहता है। तो गलत काम थोड़ी करता है ईडी। ईडी कोई गलत काम थोड़ी करता है, कुछ गलत काम नहीं करता। ईडी बहुत अच्छा काम कर रहा होना चाहिए हिंदुस्तान में। ऐसे अगर ये सब भी करप्ट में आ जाए तो किसको भरोसा करेगा? पुलिस ही करप्ट हो जाए। पुलिस तो बदनाम है ही है, और पुलिस तो सभी पुलिस वाले तो करप्ट नहीं है, कुछ तो है। एक कहावत है ना, एक टोकरी में ठहरा हुआ टमाटर पूरे टोकरी गंदा कर देता है। एक तालाब में एक मछली पूरे तालाब गंदा कर देता है। तो ये तो कहावतें जो है वो तो है ही है, ऐसा होता भी है। बिहार में आज बिहार का लोग बदनाम क्यों है? एक ही गलती से सारा बिहार को शर्मिंदा होना पड़ता है। जो बिहार में है तो उसको कुछ नहीं शर्मिंदा होना पड़ता है। उन बिहार के लोगों से पूछो जो बिहार से बाहर है, दिल्ली में है और बाहर। बिहार में तो 50% बिहार के लोग ही दिल्ली में रहते हैं। अब दिल्ली में बिहार हो गया है। कोई नेता ने हम गए लड़ने का तो मैं कहा भाई तुम लोगों को, मैं भैया आप लोगों को झंझारपुर क्षेत्र को मैं दिल्ली बना दूंगा, हर एक तालाब को झील बना दूंगा, हर एक तालाब पे मैं घूमने का जगह बना दूंगा, हर एक तालाब के ऊपर मैं आपको व्यायाम करने के लिए मैं जिम बनवा दूंगा। वहाँ पर कोई घूमने की जगह नहीं है, वहाँ टहलने की जगह नहीं है, बच्चे बूढ़े जवान कहीं पर घूमने की जगह नहीं है और ना ही कुछ। मैं कहा तालाब सब सूखा पड़ा है, पानी के दिखते हैं, नहर सूखी पड़ी है, अस्पताल नहीं है। आप उन जाके मिल सरकार के, वहाँ का जो सरकार है आप उसको देखिए, जो ज़िंदगी में अपने बाप के नाम पे सरकार पार्टी मंत्री बन गया, मैं उनसे मिलने नाम नहीं लूँगा। अपने बाप, इसके बाप बहुत बड़े नेता थे और बहुत कर्मठ थे और बिहार का नाम ऊंचा किया। उनके पुत्र से मिलने गए, कहते हर एक डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में अस्पताल है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में इंजीनियरिंग कॉलेज है। मैंने कहा पेपरों पे हैं, बनेगा, बना भी नहीं है, कुछ नहीं है उनके। क्या लगता है कि आप आगे भी चुनाव लड़ने जाएंगे वहाँ? बिल्कुल लड़ेंगे, वहाँ से तो क्या कहीं से तो लड़ेंगे और वहीं से लड़ना चाहूँगा मैं, क्योंकि मैंने इतनी पब्लिक 1 महीना 10 दिन 42 डिग्री में मैंने अपने चमड़ी को काला किया और धूप में सुखाया है। किस लिए? ऐसे ही बस केवल जानने के, लोगों को जानने के लिए। अच्छा, आप तो जैसा पता चला है कि आप महीने में भी जाते हैं वहाँ समाज सेवा करने जाते हैं, तो ये कार्य जारी रखेंगे? बिल्कुल कार्य जारी रखेंगे। वहाँ की जनता को, चूँकि मैं उस मिट्टी से मैं आया हूँ तो हम सबको अपना परिवार समझते हैं और हमारे फितरत में है सेवा करना, दान पुण्य करना। मतलब जीतू या ना जीतू लेकिन सेवा करते रहेंगे? बिल्कुल करते रहेंगे। अभी हमारा और भी बहुत सारे स्कीम है। मैं फ्री में वहाँ पे हम देखे कि बिना डॉक्टर, बिना टेस्ट किए हुए दवाई लिख देते हैं। और बिहार में बहुत सारे हमें तो देखा है कि मैंने सब में डॉक्टर जो है पैथोलॉजिस्ट सभी बीमारी में पेशेंट को हर एक टेस्ट में नॉर्मल लिखता रहता था। टेस्ट करता नहीं, ब्लड सैंपल लिया, फेंक दिया, ब्लड भी निकाला, बच्चों पेशेंट को कष्ट भी दिया, ट्रॉमा भी दिया और सैंपल फेंक दिया और जितना पैसा लिया कमीशन बांट दिया, बस हो गया। टेस्ट हुआ ना, सब नॉर्मल। तो डॉक्टर डायग्नोज क्या करेगा? सब कुछ नॉर्मल ही है तो क्या दवाई देगा? ऐसे थोड़ा वो दवाई लिख दिया। इसीलिए तो वहाँ पर लोगों को भरोसा नहीं है। तभी तो सारे पेशेंट, बिहार के पेशेंट दिल्ली में क्यों आता है? बिहार के ट्रीटमेंट पर भरोसा ही नहीं है और नहीं यहाँ सुविधा भी है। जो भी बहुत सारे प्राइवेट अस्पताल बन गया है, जो अच्छा अस्पताल बन गया है, छोटा है लेकिन अच्छे डॉक्टर वहाँ पहुँचे हैं। तो एक प्राइम हॉस्पिटल है हाईवे पे, वो डॉक्टर जो है डॉक्टर गौरव और डॉक्टर उनकी वाइफ है गायनेकोलॉजिस्ट, वो खुद यूरोलॉजिस्ट है, अच्छा डॉक्टर है, अच्छे स्टूडेंट रहा है और दिल्ली से पढ़ के गया है। तो ऐसे और भी डॉक्टर हैं वहाँ पे। तो कार्डियोलॉजिस्ट है, क्योंकि डॉक्टर गुप्ता है जहाँ से मेरी माँ का भी ट्रीटमेंट होता था, कहते थे अच्छे डॉक्टर हैं। तो है ऐसा थोड़ा बहुत, लेकिन आपके क्षेत्र बाद
तो मैं दरभंगा की बात कर रहा हूँ। दरभंगा से आगे जाइए मधुबनी, झंझारपुर, हमारे से झंझारपुर में, वहाँ गांव लेवल का बुरा हालत है। मैं इसलिए वहाँ पर डायग्नोस्टिक सेंटर खोलने जा रहा हूँ, फ्री में होगा, मतलब कि वहाँ से बहुत कम चार्ज लिया जाएगा। जहाँ 500 रुपये का टेस्ट है तो 100 रुपया लिया जाएगा, 200-300 रुपये का टेस्ट है तो 50 रुपया 20 रुपया लिया जाएगा, एक सर्विस चार्ज। मतलब एक चैरिटी की तरह होगा, ताकि मैं वहाँ फ्री सर्विस करवाऊँगा, दूंगा पब्लिकों के लिए, ताकि डायग्नोज अच्छा हो तो ट्रीटमेंट भी सही मिलेगा, फालतू का दवाने खाना पड़ेगा लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े, थैंक यू।